हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर ऑफर्स। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि होस्टिंगर वेब होस्टिंग हमें क्या क्या ऑफर्स प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होस्टिंगर ऑफर्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेंगे ये जो डिस्काउंट लिंक है, आप ये देख सकते हो, ये एक डिस्काउंट लिंक है। ये हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डायरेक्टली आप इस लिंक के थ्रू जाके परचेस कर सकते हैं और आपको मिलेगा टोटल 77% का डिस्काउंट, जो कि हमारा सबसे पहला ऑफर रहने वाला है होस्टिंगर की तरफ से। ठीक है, तो चलिए ये डिस्काउंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्टली यहां से जो है प्रॉपरली इसको देख के टाइप भी कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे, ये तो डिस्काउंट लिंक की बात होगी जिसमें आपको 77% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा होस्टिंगर हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि आप अगर साइट पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा फ्री डोमेन। अगर आप होस्टिंगर से कोई भी होस्टिंग परचेस करते हो, ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं वेब होस्टिंग के अंदर ये जो पहला प्लान है ना सिंगल, जिसमें लिखा हुआ 69 रुपीज पर मंथ, इस प्लान को अगर आप छोड़ दे पूरे साइट में से तो इसके अलावा सभी प्लान्स में आपको फ्री डोमेन मिलेगा। ठीक है, ये फ्री डोमेन का जो ऑफर है ये आपको सभी प्लान मिलेगा और फ्री वेबसाइट माइग्रेशन ये भी आपको सभी प्लान्स में देखने को मिलेगा और 24/7 कस्टमर सपोर्ट, जो कि बहुत ही कमाल का है, वो आपको मिल जाता है और 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी आपको साथ में मिल जाती है। अगर आप कोई भी प्लान परचेस करते हो तो आपको 30 डेज तक आप उसको यूज कर सकते हो और आपको अगर सही नहीं लगे तो आप उस केस में आप इसे रिटर्न भी कर सकते हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुझे आज तक पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं होस्टिंगर, तो उस आज तक 5 साल में मुझे कभी भी रिटर्न करना नहीं पड़ा है। ठीक है, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी जो है इसका 30 डे का मनी बैक गारंटी जरूर प्रोवाइड करवाती है। तो अब यहाँ पे हम दूसरी बात देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो रिव्यूज, तो रिव्यूज में हमें यहाँ पे 4 तरह के रिव्यूज है, एक ट्रस्टपैलेट, गूगल, होस्ट एडवाइस और डब्ल्यूपी बिगिनर्स। यहाँ पे मैं गूगल के जो रिव्यूज होते हैं इसको मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करता हूँ और डब्ल्यूपी बिगिनर्स के जो रिव्यूज होते हैं ये भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल रिव्यूज है जैसे ट्रस्टपैलेट का और होस्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी मल्टीपल रिव्यूज नहीं डाल सकता। मतलब कि अगर मुझे होस्ट एडवाइस खराब लगता है तो मैं एक ही रिव्यू डाल सकता हूँ कि मुझे हाँ ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी या फिर मुझे ये चीज अच्छी लगी, एक ही रिव्यू डाल सकता हूं। मैं अलग अलग ईमेल आईडी से मल्टीपल रिव्यूज नहीं डाल सकता होस्ट एडवाइस की साइट पे और ट्रस्टपैलेट, क्योंकि इन्होंने ऐसा बना रखा है हर आईपी एड्रेस से सिर्फ एक ही रिव्यू हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे और इससे क्या होता है कि कुछ हद तक मतलब 80% या 90% अगर हम माने तो 90% तक हमें एक जेन्युइन रिव्यू यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, एक ही बंदा अगर किसी को बदनाम करना चाहे तो बदनाम नहीं कर सकता और एक किसी को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाना चाहे तो वो भी नहीं हो सकता होस्ट एडवाइस और ट्रस्टपैलेट में। तो आप इसके रिव्यूज को ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्टपैलेट में 4.7 का रिव्यू और होस्ट एडवाइस पे 4.5 का रिव्यू, तो जो कि काफी अच्छा है। ठीक है, अब हम ऑफर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर जो है हर एक प्लान को समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑफर्स बहुत कमाल के, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ऑफर्स नहीं देखना, हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है। ठीक है, तो मेन ऑफर जो है वो डिस्काउंट लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा जो मैंने वो कहा कि फ्री डोमेन मिल जाता है, फ्री एसएसएल देखने को मिल जाता है आपको और फ्री वेबसाइट माइग्रेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, हर प्लान के साथ, है ना, कोई भी आप प्लान लोगे आपको फ्री एसएसएल मिलेगा, यहां तक कि 69 वाले प्लान में फ्री एसएसएल मिलेगा। लेकिन गाइस थोड़ा सा रुक जाना फिर परचेस करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सा प्लान परचेस करना है। अब तीसरे ऑफर की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप सिंगल वाले प्लान को एक बार छोड़ दें तो बाकी सारे प्लान में आपको जो है 2 मंथ्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। मान लो कि अगर आपने 1 साल के लिए लिया तो 1 साल प्लस 2 मंथ्स आपको मिलेंगे। अगर आपने 2 साल लिया तो 2 साल प्लस 2 मंथ्स मिलेंगे और 3 साल प्लस 2 मंथ्स जो आपको मिल जाता है। नॉर्मली होस्टिंगर में 4 साल का होता है। ठीक है, तो आपको वहां पे 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, 48 महीने का होता है 4 साल और प्लस 2 मतलब 50 महीने तक आप जो है इसको एक साथ ले सकते हो, जो कि एक बहुत ही लंबा पीरियड है ना। तो उतने टाइम के लिए आप होस्टिंग ले लो और फिर भूल जाओ। अब अगर आप 4 साल के लिए लोगे तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, हम 4 साल के लिए अगर मान के चलते हैं कि 4 साल के लिए अगर आप होस्टिंग लेते हो तब कभी भी आपको सिंगल वाला प्लान नहीं लेना है। अगर आपको फ्री डोमेन चाहिए
तो कभी भी सिंगल वाला प्लान नहीं लेना है। एक्स्ट्रा 2 मंथ्स का चाहिए तो कभी सिंगल वाला प्लान नहीं लेना है। और अगर आप कम प्राइस में खरीदना चाहते हो तब भी आपको सिंगल वाला प्लान नहीं लेना है। अब ये सुन के आपको जरूर अजीब लग रहा होगा कि प्राइस भी कम करना है और सबसे सस्ते वाले प्लान को लेना भी नहीं है, ऐसा क्यों? गाइस देखो 69 रुपीज पर मंथ में आपको यहाँ पर सिर्फ होस्टिंग मिल रही है, डोमेन नहीं मिल रहा है। डोमेन आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, है ना। जब आप अलग से डोमेन खरीदोगे तो डोमेन अपने आप में 750 रुपए या 800 रुपए का होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा डोमेन लेते हो। ठीक है, डेफिनेटली आप TLD लोगे, .com .in ऐसे डोमेन आप लेने वाले हो, तो उस चीज केस में आपको 450 से लेके 800 रुपए तक के डोमेन रहते हैं, है ना। तो उस 800 को आप पर मंथ के 69 के साथ अगर जोड़ लो तो आपकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी ना वो इससे भी ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं होगी लेकिन इससे भी ज्यादा होगी। और प्लस 2 मंथ यहाँ पर फ्री भी मिलता है, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो उस केस में और भी ज्यादा सिंगल वाला प्लान महंगा हो जाता है। तो सिंगल वाला प्लान सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी होस्टिंग है, जिनको होस्टिंग खरीदना बाकी है, उनके लिए नहीं है सिंगल वाला प्लान। ठीक है, तो इसलिए इस प्लान को यहाँ पे रखा गया है। दूसरी बात यह है कि यहां पर आपको CDN भी नहीं मिलता है। और 4 साल के लिए अगर आपने कहीं सिंगल वाला प्लान ले लिया तो आपको सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट कर पाओगे इस होस्टिंग पे, है ना। 4 साल में आपको तो कितने वेबसाइट होस्ट करने की इच्छा हो जाएगी। ठीक है, और सिर्फ इच्छा होने की बात नहीं है, रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है ना। तो आपको सिंगल तो लेना ही पड़ेगा और अगले साल आपको प्रीमियम या फिर बिजनेस में से कोई लेना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हम क्यों ना पहले से ही प्रीमियम या बिजनेस में से कोई ले ले जो कि हमें कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है सिंगल वाले से, क्योंकि डोमेन फ्री में मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिलता है फ्री डोमेन और यहाँ पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है ना। यहाँ पर आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। ठीक है, तो सिंगल को तो हमने एक बार हटा दिया है, हमको नहीं चाहिए सिंगल। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रीमियम और बिजनेस के बारे में। अब देखो यहाँ पर अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करते हो जो कि ना तो एक ई-कॉमर्स है ना ही एक ब्लॉग है, ठीक है, उस केस में मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान रहेगा प्रीमियम वाला। क्योंकि एक तो ये सस्ता पड़ेगा आपको, ठीक है, कंपैरेटिवली बिजनेस प्लान के कंपैरेटिवली वो सस्ता पड़ने वाला है। ऊपर से आप यहाँ पे 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, जहां पर यहाँ आप सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट कर सकते थे, यहाँ पर आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ 50 GB का स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे आपको 100 GB का स्टोरेज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको वीकली बैकअप इसमें भी था और वीकली बैकअप आपको इसमें भी है। और बिजनेस वेबसाइट के अंदर अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस वेबसाइट में आपको कभी भी ज्यादा अपडेट नहीं करना पड़ता। यानी कि बिजनेस वेबसाइट एक ऐसी स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसको एक बार अगर आपने बना लिया ना तो मेरे हिसाब से 5-6 महीने के अंदर छोटी मोटी एडिटिंग करनी पड़ती है, बाकी पूरे साल साइट एक जैसी रहती है। हाँ, कुछ कंपनीज तो अपने बिजनेस वेबसाइट के तक भूल भी जाती है कि हमारी एक ऐसी वेबसाइट भी होती है ना। ये रियलिटी है, बहुत सारी कंपनी जो अपना बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं वो भूल जाते हैं कि उनकी कोई वेबसाइट भी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो ऐसे में आपको अपने साइट का बैकअप अगर आप एक बार भी लेके रख लोगे ना तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। तो यहां तो वीकली मिल रहा है बैकअप, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो बिजनेस वेबसाइट के लिए ये वाला जो होस्टिंग है बहुत अच्छा है, मतलब जो हमारा प्रीमियम वाला जो प्लान है ना 149, ये बिजनेस वेबसाइट बहुत अच्छा है। अब दूसरी चीज है, यहां पर और एक जो कमी रहती है वो है CDN की। आपको यहाँ पे CDN नहीं मिलता है। ठीक है, अब CDN की रिक्वायरमेंट कौन से वेबसाइट में होती है? एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने पर ही हमें पैसा मिलता है। और ऐसी वेबसाइट कौन सी होती है? ब्लॉग, है ना। ब्लॉग में जो जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा हमें उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज्यादा हमारे वेबसाइट की जो स्पीड है वो भी अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, हमारी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी तो ही हमारे वेबसाइट में ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि हमारा वेबसाइट तभी रैंक ज्यादा होगा अच्छी तरीके से। तो वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है CDN। अब यहां पर जो ये CDN करता क्या एग्जैक्टली? CDN करता ये है कि मान लो कि आपकी वेबसाइट जो है वो एक ऐसे सर्वर में है जो सर्वर पड़ा है आपका बैंगलोर। मान लो कि आपने जो सर्वर लिया आपका बैंगलोर है, अब बैंगलोर में आपका सर्वर का लोकेशन है। ठीक है, आपकी वेबसाइट स्टोर्ड है बैंगलोर वाले सर्वर में, लेकिन आपका जो यूजर है वो बैठा है राजस्थान में। अब बैंगलोर और राजस्थान में बहुत दूरी है, बहुत दूरी। ठीक है, अब यहां पर इतना दूर एक सर्वर में अगर लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब लैपटॉप में अगर मैंने टाइप किया www.-- तो वो रिक्वेस्ट जाएगा बैंगलोर जहां पर आपका सर्वर है, और उसके अंदर जहां पर आपकी वेबसाइट है वहां पर जाके उस वेबसाइट को उठा के वापस राजस्थान के उस लैपटॉप तक लेके आएगा या फिर मोबाइल तक लेके आएगा, यूजर जो भी डिवाइस यूज कर रहा होगा उस टाइम। ठीक है, वहां तक लेके आएगा। तो उसमें हो सकता है
3 से 4 सेकंड का टाइम लग जाए। अब CDN अगर होगा तो उससे फायदा यह होगा कि राजस्थान में जो सबसे नजदीकी सर्वर है, अब राजस्थान में मान लो कि अगर जयपुर में बहुत सारा एक डाटा सेंटर है तो वहां पर भी सर्वर्स होंगे, तो उस सर्वर में आपके वेबसाइट की कॉपी को रखा जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान के सर्वर में ही आपके वेबसाइट की कॉपी रखा जाए, दुनिया के हर किसी सर्वर में आपके वेबसाइट की कॉपी को रखा जाएगा। यही काम CDN करता है, ठीक है। तो अब राजस्थान में बैठा हुआ बंदा जब उस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा तो राजस्थान के नजदीकी सर्वर से दिखाएंगे, दिल्ली वाला बंदा उसे ओपन करने की कोशिश करेगा दिल्ली के सबसे नजदीकी सर्वर से दिखाएंगे, ठीक है। बैंगलोर वाला यूज करेगा तो बैंगलोर के सबसे नजदीकी सर्वर से दिखाएंगे, अमेरिका वाला कोई बंदा यूज करेगा तो अमेरिका के सबसे नजदीकी सर्वर से दिखाएंगे, है ना। तो ये इस वजह से क्या होगा, हर यूजर के लिए अलग स्पीड होगी, हर यूजर के लिए अलग स्पीड होगी, और वो भी ऐसी स्पीड होगी जो उस यूजर के लिए सबसे बेस्ट स्पीड है, क्योंकि उसके सबसे नजदीकी सर्वर से आपकी वेबसाइट को उठा के दिखाया जा रहा है। तो ये काम CDN करता है। तो ब्लॉग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका ब्लॉग है या फिर आपका कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी वेबसाइट होती है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो ज्यादा लोगों को लाना है हमें, है ना। जब ज्यादा लोग आएंगे उन सबकी वेबसाइट, उनके सबके डिवाइसेस में आपका वेबसाइट जो है जल्दी लोड होना चाहिए। जल्दी लोड कब होगा, जब नजदीकी सर्वर से आपका डाटा उठा के दिखाया जाएगा। तो वो कैसे होगा, CDN से। तो CDN होना बहुत जरूरी है ना। तो यहां पर आपको इस प्लान में CDN नहीं मिलता है। तो उस केस में आपको CDN वाले की बात करें तब आज हम आ जाते हैं बिजनेस वाले में। तो अगर आपका कोई ब्लॉग है या फिर आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो प्लान रहेगा वो है बिजनेस वाला प्लान। यहां पर आपको मिल जाता है दो चीजें जो यहां नहीं है। एक तो डेली बैकअप्स मिल जाएंगे आपको, यहां पर वीकली बैकअप्स मिल रहे थे, यहां पर डेली बैकअप मतलब आपको अपने वेबसाइट में बैकअप का कोई प्लगइन यूज ही नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो हम अपड्राफ्ट प्लस जैसे प्लगइन को जो हम यूज करते हैं वो करना ही नहीं है। तो आपकी वेबसाइट पे लोड और ज्यादा कम हो जाएगा, आपकी वेबसाइट और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बैकअप का प्लगइन यूज नहीं कर रहे हो, है ना। इसके अलावा आपको यहां पर SSD स्टोरेज मिल रही थी प्रीमियम प्लान में, और यहां पर आपको बिजनेस प्लान में NVMe SSD स्टोरेज मिल रहा है, और वो भी डबल। यहां पे 100 GB मिल रहा था, यहां पे 200 GB मिल रहा है ना। यहां पर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिल रहा था, यहां पर आपको अप टू 5x परफॉर्मेंस मिल रहा है, ठीक है। और प्लस CDN भी मिल रहा है जो कि 20 गुना आपकी वेबसाइट की स्पीड को और बढ़ा देगा। तो टोटल ये 5 और ये 20 को मिला के 25 गुना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, परसेंट भी नहीं, 25 गुना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर CDN मिलता है, डेली बैकअप्स मिल जाता है, और आपको 5x परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑलरेडी इसके अलावा मिल जाता है। और यहाँ पे NVMe SSD स्टोरेज है जो कि SSD से भी फास्ट होता है, ठीक है। और 100 GB की जगह 200 GB मिलता है, तो ये और अच्छी बात है। अब बाकी अगर हम नीचे आ जाए तो बाकी नीचे की चीजें जो कुछ भी इन सब में नहीं थे वो सब आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। जो कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं थे वो सब चीजें आपको यहाँ पे नीचे मिल जाती है, ठीक है। आराम से आप बैठ के पढ़ सकते हो क्या क्या चीजें आपको मिलती है। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। ये सारी चीजें जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल है ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजों को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, लेकिन स्टेजिंग टूल होना बहुत अच्छी बात है। आपकी वेबसाइट के अंदर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो आपकी वेबसाइट को लाइव रख के आप कर सकते हो, है ना, स्टेजिंग टूल के होने से। अब फायदा क्या है कि आपका एक जो साइट है, जो पुरानी साइट रहेगी वो लाइव रहेगी, आप कॉपी पे काम कर सकते हो। इस स्टेजिंग टूल क्या करता है कि आपकी वेबसाइट की कॉपी बना देता है, और उस कॉपी पे आप अपने वेबसाइट का नया डिजाइन कर सकते हो। और जब तक नया डिजाइन पूरी तरीके से रेडी नहीं होता, आपका पुराना डिजाइन लोगों को दिखता रहेगा, और जैसे नया डिजाइन हो जाए तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात रहती है। और ये जो है, आप अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर ई-कॉमर्स फीचर्स मिलते हैं। 0% ट्रांजैक्शन फीस में आपका काम हो जाता है, और 20+ पेमेंट मेथड्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एक बार हम मान के चलते हैं कि 20+ पेमेंट मेथड्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हालांकि होती है। ई-कॉमर्स वेबसाइट में आप जितना ज्यादा पेमेंट मेथड रखोगे उतना ही लोगों को अच्छा लगता है। 0% ट्रांजैक्शन फीस, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपने कोई 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, आपको किसी ने आपकी वेबसाइट पे 2 लाख रुपए पे किए। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो 2 लाख का, मान लो कि एक आईफोन बेच रहे हो, आप 2 लाख रुपए का आईफोन बेच रहे हो, और किसी ने आपको 2 लाख रुपए पे किए। तो आपको जो पेमेंट गेटवेज होते हैं ना, जैसे रेजर पे होता है और पेयू मनी, उनको उसका 2% से 3% देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आपने ये वाला प्लान लिया, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो आपका 2 लाख का जो 2% है, जो आपका प्रॉफिट बन सकता था,
वो आपको किसी और को देना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपका प्रॉफिट में ही काउंट होगा वो। ठीक है, थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर फ्री डोमेन हु इज प्राइवेसी, यानी कि डोमेन प्राइवेसी आपको यहाँ मिल जाती है, यानी कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, और एनहांस्ड डीडोएस प्रोटेक्शन, ये भी एक अच्छा है, क्योंकि आपके वेबसाइट पे जैसे ट्रैफिक आना शुरू होता है ना, तो लोग उस पर डीडोएस अटैक्स करना शुरू करते हैं, ताकि आपके वेबसाइट में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए और आपका वेबसाइट एक बार के लिए क्रैश हो जाए, है ना। उससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आना रुक जाएगा, आपका बाउंस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजें करने की लोग कोशिश करते हैं, तो डीडोएस अटैक से आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसके अलावा तो बाकी 30 डे मनी बैक गारंटी, 99.9% अप टाइम आपको देखने को मिल जाता है, वो तो आपको हर प्लान में मिलेगा, और आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है। प्रायोरिटी सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आपको क्लाउड होस्टिंग लेना पड़ेगा। गाइज, क्लाउड होस्टिंग उनको लेना है जिनकी वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक आता हो, या फिर आपकी कोई अच्छी खासी कंपनी चल रही हो और उस कंपनी के लिए आपको एक ब्लॉग चाहिए, या फिर एक अच्छा खासा ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बनाना है जिसमें 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, तो उस केस में आपको क्लाउड होस्टिंग ही लेना चाहिए, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग में आपको गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज के साथ आप जा सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो अगर हम बात करें तो आपको सबसे बढ़िया ऑफर मिलता है बिजनेस वाले प्लान में, और इस प्लान को अगर आप ले लेते हो तो आपको जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ ये फुलफिल एक बार के लिए कर देगा। ठीक है, बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस बनाना, तो आप प्रीमियम का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो सिंगल वाला अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है तो आप सिंगल वाला भी ले सकते हो। हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करता हूं, तो मेरे लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा बिजनेस प्लान और क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग एक बहुत ही गजब की चीज है। मान लो कि आपका सर्वर, जैसा कि मैंने कहा था, बैंगलोर में है, आपके सर्वर में आग लग गई है ना, तो इस केस में तो आप बच नहीं सकते, जब तक ठीक नहीं होता ना वो सर्वर, तब तक आपकी साइट बंद रहेगी। लेकिन क्लाउड अगर आपने ले लिया तो आपका अगर सर्वर में आग भी लग गई ना, तो भी अगले ही सेकंड में दूसरा सर्वर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें भी आग लग गई तो तीसरा जो सर्वर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अनलिमिटेड प्रोवाइड होता रहेगा। क्लाउड इसीलिए होता है, क्लाउड होस्टिंग लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि जिनके लाखों में ट्रैफिक आता है, हजारों में या लाखों में ट्रैफिक आता है, वो अपना एक भी ट्रैफिक खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, 1 घंटे के लिए भी अपना ट्रैफिक खोना नहीं चाहते, तो उन लोगों के लिए क्लाउड होस्टिंग होती है कि अगर मतलब कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है, और ये बहुत नेचुरल सी चीज है कि कोई भी सर्वर कभी भी खराब हो सकता है। ठीक है, हर सर्वर को ऐसी जगह पे रखा जाता है ठंडे एरिया में कि बहुत सारे एसी वगैरह चलते हैं वहां पर, उस सर्वर को ठंडा रखने के लिए। अगर 3-4 एसी भी खराब हो गई ना, तो भी आपके सर्वर में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, खासकर गर्मी के मौसम में और भी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखे हुए सर्वर को रखा जाता है। कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, तो उस केस में क्लाउड होस्टिंग बहुत ज्यादा काम आता है। तो हाँ, डेफिनेटली आप क्लाउड होस्टिंग के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो, और बाकी वेबसाइट बिल्डर वगैरह चाहिए तो वो भी है, और वीपीएस होस्टिंग है, बिजनेस ईमेल है, क्लाउड होस्टिंग है, वेब होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी आप प्लान लेना चाहते हो आप परचेस कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि आपकी कौन सी वेबसाइट है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने हर वेबसाइट के लिए आपको सही प्लान यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब आप जाके इजिली इसको परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।